वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ। इलास्टिसिटी हम जानते हैं कि लचक को कहते हैं। कोई भी मटेरियल ऑफ बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की सलाहियत रखती हो या ओरिजिनल शेप में आने की सलाहियत रखती हो, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। कि हम जानते हैं कि स्प्रिंग में इलास्टिसिटी होती है। लेट सपोज ये स्प्रिंग अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन में है। जैसे ही हम इस पे एक फोर्स एक्ट करें, ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज कर दे। ये जो फोर्स एक्ट की है, इस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। कि डिस्टर्ब कर दे किसी भी स्प्रिंग या इलास्टिसिटी रखने वाली बॉडी की पोजीशन को, इस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जैसे ही हम इस बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन या शेप में वापस आ जाए, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल ले लें। एक रबड़ को अगर हम फोर्स लगा के, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के हम फोर्स इसमें एक्ट करें तो ये जो रबड़ है अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। जैसे ही हम इससे रिमूव करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। ये भी एक एग्जांपल है इलास्टिसिटी की। हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी की एग्जांपल क्या होती है। फिनोमेना इन विच मटेरियल of body come back to its original shape after removal, deforming force is called elasticity। तो ये डिफिनेशन इलास्टिसिटी की है जो हम लिख लेते हैं। The phenomena in which material of body come back to its original position after removal, deforming force is called elasticity। ये है, हमने इलास्टिसिटी के बारे में स्टडी की थी और उसकी डिफिनेशन ये है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस किसे कहते हैं? हम प्रेशर भी कहते हैं, आम वर्ड्स के अंदर स्ट्रेस भी कहते हैं। किसी चीज का दबाव आपके जहन में आ जाए या प्रेशर आ जाए, तो एग्जाम्स के दौर पर जब स्ट्रेस के आम तौर पर हम वर्ड को यूज करते हैं। अब हम इसी चीज के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, उस स्ट्रेस और इस स्ट्रेस में क्या फर्क है। स्ट्रेस कहते किसे हैं? हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है और स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। प्रेशर जब हम यूज करते हैं वो लिक्विड मटेरियल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वगैरह इन अदर चीजों के लिए यूज करते हैं। अब जब हम स्ट्रेस यूज कर रहे हैं तो एक इलास्टिसिटी रखने वाली बॉडी के लिए हम स्ट्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये इस बॉडी में इलास्टिसिटी है। जब इसके पार्टिकुलर एरिया के अंदर हम डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करें तो ये बॉडी कंप्रेस हो जाएगी
टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन से, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कंप्रेस हो जाएगी। जैसे ही हम इससे डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें तो ये बॉडी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो इट्स स्ट्रेस। ठीक है जी, जैसे इस बॉडी से हम फोर्स को रिमूव करें तो ये बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, तो ये कहलाती है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की हम डिफिनेशन लिखते हैं कि स्ट्रेस की डिफिनेशन क्या होती है। When a body made to change its original position तो ये है डिफिनेशन स्ट्रेस की। इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय हम इसे सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा से इसे डिनोट किया जाता है। भाई थोड़ा प्यारा करके लिखा है, कुछ अजीब ही लग रहा था। ठीक है जी, तो यूनिट ऑफ हमने डिनोट किससे करते हैं ये लिखा। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, हमने पूरा एक्सप्लेन किया। किसी भी बॉडी पे हम पार्टिकुलर एरिया पे फोर्स एक्ट करें, जो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करें, वो बॉडी कंप्रेस हो जाए। जैसे रिमूव करें डिफॉर्मिंग फोर्स को, वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, ये क्या कहलाती है, स्ट्रेस कहलाती है। तो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई ए। इसकी यूनिट होती है the SI unit of stress फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट होती है स्ट्रेस की, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम यूं भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये है स्ट्रेस की डिफिनेशन और स्ट्रेस का फॉर्मूला और स्ट्रेस की यूनिट। अब हम स्ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेन change in length to its original length, ratio of change in length to its original length is called strain। इसकी definition है its original length। is called equals to strain। ठीक है, चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका कि एक बॉडी है, इलास्टिसिटी, इसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है। अब हम इसमें फोर्स एक्ट करें तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अपनी शेप को चेंज कर चुका। तो इसके अंदर जो चेंज आया लेंथ में जो चेंज आया, ये इसका चेंज इन लेंथ हुआ यहां से यहां तक।
इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है L। तो इन इसका रेशो चेंज ओरिजिनल लेंथ, ये मिस्टेक हुई थी, इसको क्लियर करते हैं। ओरिजिनल लेंथ, तो इसका रेशो जो इनिशियल पोजीशन में जो बॉडी है उसमें हम फोर्स ऐड करें जब वो बॉडी अपनी पोजीशन को जो लेंथ इंक्रीज करे, तो ये चेंज लेंथ का रेशो ओरिजिनल लेंथ के बराबर, ये किसके बराबर हुआ, स्ट्रेन के बराबर हुआ, जिसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, कहते हैं इसको एप्सिलॉन एम से, जिसका फॉर्मूला है स्ट्रेन बराबर है चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। हम जानते हैं कि चेंज इन लेंथ है तो L2 माइनस L1 का है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और ओरिजिनल लेंथ की भी यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब इट हैज नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो जो यंग मॉडुलस के बराबर होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो टॉपिक में तो कमेंट्स में आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को जवाब देने के। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।